अरे बहू, तू तो बहुत कामचोर है। तुझे तेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। जब से इस घर में आई है मनुष्यत फैला दी है। तो एक नंबर की बदतमीज़ है। उसके बाद बहू ने दिया करारा जवाब अपनी सास को जब उसके पिताजी उससे मिलने उसके ससुराल गए। जानिए पूरी कहानी इस वीडियो से। फैसला। अरे बहू, नवीन सोकर उठा या नहीं? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने जल्दी दुकान पर जाने के लिए कहा था। पर ये लड़का भी ना, जब से शादी हुई है तब से एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। बिमला जी अपनी छोटी बहू आरती को सुनाते हुए कह रही थी। आरती कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी जिठानी सुमन ने इशारों में चुप रहने के लिए कहा, इसलिए आरती चुप रह गई। पर बिमला जी चुप नहीं रहीं। वो बड़बड़ाते जा रही थीं कि जब से ये छोटी बहू घर में आई है तब से घर की तो बरकत ही बंद हो गई है। बोलते हुए बिमला जी कमरे से बाहर निकल गईं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर आरती अवाक रह गई। तब तक जिठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने रोज सुनने को मिलते हैं। आरती कुछ बोलती उससे पहले ही उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके भाई का फ़ोन था। आरती, मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही कर लेना, मैं बना रही हूँ। हाँ ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तो आरती की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार उसके पापा उसके ससुराल आ रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात उसने अपनी सास और जिठानी को भी बताई। जिठानी तो बहुत खुश हुई, पर सासू माँ का मुंह बन गया। आरती और उसकी जिठानी सुमन ने मिलकर खाना बना लिया। आरती ने पापा की पसंद की करेले की सूखी सब्जी, आंवले की चटनी और रायता भी बनाया। तब तक आरती का पति नवीन भी उठकर आ गया। तो आरती ने कहा, अरे आप उठ गए? आप इतना देर तक सोते हैं और मम्मी जी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी से दुकान पर जाइए, पापा जल्दी आने को बोले हैं। हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। तभी आरती की जिठानी सुमन ने कहा कि इतना सब कुछ मम्मी जी से बिना पूछे ही बना लिया। कहीं मम्मी जी नाराज तो ना हो जाएंगी? क्यों नाराज क्यों होंगी? दीदी, मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना तो बनता है ना, नहीं तो वो भी बोलेंगे, क्या बिटिया तुम ससुराल जाकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गई। वो दोनों देवरानी जिठानी बातें ही कर रही थी कि तब तक सासू माँ बिमला जी ये देखने के लिए रसोई में आ गईं कि बहू ने अपने पापा के लिए क्या बनाया है। सब कुछ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, बहू ये सब अभी संडे को ही तो बनाया था, फिर इतना सब कुछ रोज़ रोज़ बनाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। आरती की बातें सुनकर बिमला जी खिसियानी मुस्कान लेकर चली गईं। समय से आरती के पापा और भैया दोनों घर आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि वो भी दुकान पर से घर आ गए। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद सब ने एक साथ बैठकर लंच किया और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तब तक आरती और उसकी जिठानी भी उठकर रसोई में खाना खाने के लिए आ गईं। तभी आरती के पापा ने कहा, अच्छा तो समझी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से आप सब लोग खुश तो हैं ना? आप सबकी सेवा करती है या नहीं? अपने पापा की बात सुनकर आरती अपनी जिठानी से बोली, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी ज़रूर ये कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस ज़ुबान की ज़रा तेज है। लेकिन ये क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने कहा, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि आपका कैसे आना हुआ? जी यहीं पास में कुछ काम था तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया से और आप सबसे भी मिलते चलें। वैसे भी आरती को मुझसे बहुत शिकायतें थी कि पापा आप आते नहीं हैं। आरती के पापा की बात खत्म होने से पहले ही ससुर जी बोल पड़े कि हमें खबर क्यों नहीं की आपने कि आप आ रहे हैं? नहीं समझी जी, मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया आरती को भी बताया था, उन्होंने आपको नहीं बताया क्या? आरती के पापा ने कहा तो ससुर जी जरा सख्त लहजे में बोले, पहले आप ये बताइए कि ये घर किसका है, मेरा या आपके बेटी दामाद का? ससुर की बात सुनकर आरती के पापा ने उन्हें हैरानी से
देखते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, घर तो आपका ही है। अच्छा तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए या बेटी दामाद को, तभी तो मैं सोचूं आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होनी भी थी। ससुर की बात सुनकर आरती के पापा थोड़े भावुक हो गए और बोले, समधी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर ही आऊँगा, पर इस तरह बात मत कीजिए। वैसे क्या किया आरती ने, क्या क्या बताऊं, कोई संस्कार नहीं दिया है आपने उसे, एकदम संस्कारहीन है आपकी बेटी। अपने पापा और ससुर की बातें सुनकर आरती थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। तभी जिठानी ने आरती का हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में से हिला दिया। आरती बाहर तो नहीं गई पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहाँ से उन सब की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी की बातें सुनकर उसके पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, वैसे हुआ क्या है जी, क्या किया है मेरी बेटी ने, आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं। क्या क्या बताऊं, कोई एक चीज़ रहे तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी का भी लिहाज नहीं है, सबसे छोटी, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वही सबसे बड़ी हो। पति को भी नाम लेकर बुलाती है। ससुर की बात सुनकर उसके पापा ने कहा, समधी जी आजकल तो सभी अपने पति पत्नी का नाम लेकर ही बुलाते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपको नाम लेकर ही बुलाती हैं। देखिए ये चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं है। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात में सवाल जवाब करती है। भला ये क्या तरीका है बहू का, हर वक्त ये अपने मन का ही करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त करती तो ये घर कब का टूट गया होता, बर्दाश्त नहीं करती तो। ससुर जी की शिकायतें सुनकर आरती को तो शौक पर शौक लग रहा था। अब तक आरती यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ उसकी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की औरत है, पर यहाँ ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे निकले। उसे अपने ससुर जी की कही बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंखों में आंसू भर आए, वो झटके से बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, परंतु उसकी जिठानी ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है आरती, 2 लोगों के बीच में तुम क्या बात करने जा रही हो। जिठानी की बातें सुनकर आरती ने कहा, देखो दीदी मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी, मैं बुरी हूँ तो थोड़ा और बुरी बनने दो, लेकिन ये सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। हाँ जानती हूँ, पर अभी चुप रहो, वो दोनों बात कर रहे हैं ना, अगर तुम बीच में जाओगी तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए चुपचाप यहीं बैठी रहो। नहीं दीदी आज मैं चुप नहीं बैठूंगी, कहते हुए आरती उठकर बाहर जाने लगी। तो ठीक है, जा जाकर बोल और खूब बेइज्जती करवा ले अपनी और अपने भाई और बाप की। जिठानी ने गुस्से से आरती का हाथ झटकते हुए कहा तो आरती वापस वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोते देखकर उसकी जिठानी सुमन भी रोने लगी और बोली, बस कर आरती, इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता है। उधर दोनों की बातें अभी भी जारी थीं। अब की बार आरती की सास विमला जी बोल रही थीं, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं, क्या वो शिक्षित नहीं है, वो तो एक बड़े खानदान की और ऑफिसर की बेटी है, जितना उसके बाप को मिलता है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है, अरे जिस दिन से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, मेरे बेटे ने काम करना ही बंद कर दिया है और तब से ही मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। और क्या क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन पिछले 6 महीने में ही आपकी बेटी के असली रंग दिख गए। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सारी बातें सुनकर आरती के पापा ने सर झुका लिया तो उसकी सास बोली, ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको अपनी बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। आरती बेटा ज़रा बाहर आना। तो आरती के पापा ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा तो आरती तुरंत कमरे से निकलकर बाहर आ गई। उसके पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, जिसे देख आरती सहम गई। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहती हैं। बेटा मैं और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, फिर भी तुम नहीं समझी। बेटा ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक कदम सोच समझकर उठाया जाता है, हर एक बात सोच समझकर बोली जाती है।
इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है तुम्हें। अपनी माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई तुम। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे खुश कर देगी, लेकिन आज ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। बेटा, पापा की बातें सुनकर आरती की नज़रें झुक गईं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है बेटा, मत रो, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है। अब तक जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांग लो और आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। समधी जी, समधन जी, मैं आप दोनों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची को माफ़ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। चल बेटा, मेरे सामने ही माफ़ी मांग ले। आरती के पापा ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, पर पापा पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वो करो। चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्या बदतमीज़ लड़की है, मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। आरती के पापा ने अब की बार गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो आरती बोली, पापा आपने भला एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुन लिया, कैसे कह दिया माफ़ी मांगने के लिए। आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने ये क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। हाँ पापा, दीदी सही कह रही हैं, एक बार आप उनकी बातें भी सुन लीजिए। आरती के भाई ने कहा। तो उसके पापा बोले, अच्छा ठीक है, चल बोल। आरती बोलना शुरू करती है। उससे पहले ही उसके सास ससुर उठकर जाने लगे। मम्मी पापा जी, प्लीज़ आप दोनों भी यहीं बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो आप दोनों के सामने ही कहूँगी। आरती की बात सुनकर सास ससुर दोनों ने उसे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। ठीक है बोलो। आरती भी वही नीचे ज़मीन पर बैठ गई। ये देखकर आरती का भाई उठ खड़ा हुआ और अपनी चेयर आरती को देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में ये नियम है कि जब घर के बड़े सोफ़ा और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठना है। ये सुनकर आरती के पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तभी आरती बोली, आप जानते हैं पापा, पगफेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये सब जरा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत समान होकर बातें करने लगी, जो इन्हें नहीं भाया। परंतु ये बात इन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही। तब भी ये मुझे बोले कि क्या तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है। आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने पलट कर एक बार भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने की, तो मैं शुरुआती दिनों में इन्हें नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। और जैसा आज आपको कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसा उस दिन भी कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती हैं? तो मैंने उसी दिन से इन्हें नाम लेकर बोलना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तब ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो फिर ये बताइए पापा, क्या ये संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए बने हैं? ये सब तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी जी, आप जब बोल रही थी तब मैंने बीच में एक बार भी कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए, आप मुझे मत टोकिए। अब रही बात उनके बेटे के काम करने की, तो इनका ये कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है। तो ये बात इनकी गलत है, क्योंकि ये पहले से ही कामचोर हैं। सिर्फ कुछ घंटे के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमने, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना इनकी आदतों में पहले से ही शामिल है। जबरदस्ती इसका बिल मेरे ऊपर फाड़ रहे हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो यहीं बैठे हैं, पूछ लीजिए। और ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। पापा, शादी से पहले हमें कहा गया कि बिजनेस मेरे बेटे का है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के लापरवाह इंसान हैं इनके बेटे। अच्छा ठीक है, अब बस कर चुप हो जा बेटा, समझ गया, मैं सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है।
आरती के पापा ने उसे रोकते हुए कहा तो आरती बोली, नहीं पापा, मैं चुप नहीं होंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। आरती के भाई ने कहा, पापा मैंने कितनी पढ़ाई की परंतु यहाँ मुझे नौकरी के लिए मना कर दिया, तो भी मैंने एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी ज़रूरी है, तो फिर मैं घमंडी कैसे हो सकती हूँ। पहली बार जब मैंने ये देखा कि मेरी जिठानी सबसे बाद में खाना खाती हैं तो मैंने जानबूझकर इन सब के साथ अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरी सास ने मेरी पड़ोसी हुई थाली वापस रखवा दी, कहने लगी कि हमारे घर में ये नियम नहीं है, तुम दोनों देवरानी जिठानी सबके बाद में खाना खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्याल और दकियानूसी सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें ज़रूर रखी। आप इन्हें पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे क्या मैंने नहीं अपनाया? जिस चीज़ के लिए मना कर दिया क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई हर बार माफ़ी मांगी हूँ। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ? कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं? और जिस गलती के लिए मैं माफ़ी मांग चुकी फिर वही बातें दोहराना, मतलब इनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वो आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। अब आरती के पापा की नाराज़गी कम हो रही थी। वो आरती के सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक आरती ने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी आरती की जिठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थीं या कुछ और बात थी। जिठानी का रोना देखकर आरती इतना समझ गई थी कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तभी उसने जिठानी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पापा, मेरी जिठानी बहुत संस्कारी हैं। वो सच में संस्कारी हैं, पर ये संस्कार उनके माँ बाप के दिए हुए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू, ज़रा बाहर निकलो, तुम ही बताओ मैंने तुम्हें कब क्या कहा? मम्मी जी वो बोलेंगी देखकर तो लगता नहीं कि वो कभी मुंह भी खोलती हैं। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आपने बहुत किया है। अच्छा, तुझे आए 4 दिन नहीं हुए हैं और तू सब जान गई कि इसे हमने सताया है। देख, अब तू ज़्यादा और गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए मम्मी जी, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया? क्या कभी ये एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो? आपको पता है पापा, बाकी किसी हक के लिए, कुछ बताने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को ज़रूर शामिल करते हैं। और अंत में होता भी वही है जो इनके बेटी दामाद कहते हैं। अरे ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछते हैं, उनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठेंगी तब मम्मी जी किसी न किसी बहाने थाली देखने ज़रूर आ जाएंगी। कहीं हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया? हम बहुएं घर में कब सोएंगे, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब पिएंगी, ये सब कुछ यही तय करेंगी। और हम मान भी जाते हैं और फिर भी ये बोल रही हैं कि मैं इनकी बात नहीं सुनती हूँ। बहू तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, आरती को बीच में रोकते हुए उसकी सास विमला जी ने कहा। तो आरती के पापा बोले, बस समधन जी, बस बोलने दीजिए इसे। यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रहे तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना रहे फिर डरती तो ये अपने बाप से भी नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा ये सब तो मैंने बस इनके इल्ज़ाम का जवाब दिया है। बस कर बेटा, चुप हो जा, और कुछ नहीं सुनना मुझे, और सुनकर शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है पापा, बस एक आखिरी बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला कि मैंने बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की है, ये हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था, ताकि ये मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। ये सुनते ही आरती के पापा की आंखों में खून उतर आया। आरती की सास भी काफ़ी सकपका गई। कैसे लोग हैं आप, कैसी सोच है आपकी। मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी,
पता होता तो अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं ब्याहता। अभी के अभी चल बेटा यहाँ से, तुमने इतना कुछ बोला है। अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारों पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, कहते हुए आरती को अचानक खांसी शुरू हो गई और उल्टियाँ होने लगीं, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब उसकी उल्टी बंद नहीं हुई, चक्कर आने लगे, तो उसके पापा और भाई उसे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने इसे भी नौटंकी मात्र ही समझा। वहां जाकर आरती को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो सिर्फ जेठानी ने उसे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। आरती वहीं से मायके चली गई। इस बीच में सास या ससुर दोनों में से किसी ने एक बार फोन तक नहीं किया, बस जेठानी छुपकर एक दो बार बात की। तय समय पर आरती ने मायके में ही एक बेटे को जन्म दिया, तब भी उसके पति के सिवा कोई नहीं आया। बच्चा जब 3 महीने का हो गया तो आरती के पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं, बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो आरती को भी लगा कि हाँ, ये ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद न करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर आरती वापस ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर उसके सास ससुर उससे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं उठाया। आरती को बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोना आया, पर आरती के पति को अपनी जिम्मेदारी अब तक समझ में नहीं आई थी। तो इसी बात को लेकर आरती के सास ससुर अपने बेटे को भी जब तब सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कह दिया। आरती के पति को लगा कि पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सच में उन्हें निकल जाने को कह दिया। तो आरती के पति रोने लगे कि छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगा। तो ससुर जी ने कहा, ये तुम जानो, तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 5 महीने के बच्चे के साथ वो दोनों पति पत्नी घर से निकल गए और एक बार फिर आरती अपने मायके आ गई। अब उसके पति नौकरी ढूंढने लगे। कभी नौकरी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। अंत में आरती ने अपने मायके वालों से पैसे लेकर अपने पति को एक दुकान करवा दी और खुद ने भी अब नौकरी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी और खुद की नौकरी से भी पैसे बचाकर आरती ने अपने मायके वालों के पैसे चुका दिए। अब सब ठीक था, परंतु सास ससुर की नज़र में आरती बुरी और संस्कारहीन बहू ही थी, इसलिए उसका ससुराल जाना बहुत कम होता था। बस जेठानी से मिलने के लिए कभी कभार चली जाती थी। जेठानी उसे देखते ही कहती, बड़ी हिम्मत वाली है आरती तू, धन्यवाद है तुम्हें, कम से कम तुमने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया, मुझ में तो ये हिम्मत कभी नहीं हुई। तो एक दिन आरती ने भी उससे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थीं? तो उसने बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मेरे साथ हो चुका था, और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया। इन सब ने बस इसी बात को याद कर रो रही थी। तो दीदी फिर तुम क्यों इतनी संस्कारी बनी फिर रही हो? आरती ने अपनी जेठानी से कहा। तो उसकी जेठानी सुमन बोली, देखो आरती, तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से ही नहीं कहा तो अब बोलकर क्या मतलब है। वैसे भी जब से तुमने जवाब दिया है तब से दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो तुम, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम्हारे कारण ही आज मैं थोड़ी आज़ादी से रह पा रही हूँ। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। तो आरती ने कहा, बस करो दीदी, अब शांति से रह रहे हो वही बहुत है। अब आरती भी अपने परिवार में सुखी थी, परंतु कभी पिछली बातें याद आती तो सोचने पर मजबूर हो जाती कि वो पढ़ी लिखी थी, अपना स्टैंड लेना जानती थी, तब भी उसके साथ इतना सब हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो अपने लिए नहीं बोल पाती हैं, विरोध नहीं कर पाती हैं, जिसके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते हैं, वो कितना बर्दाश्त करती होंगी। ये सोचकर ही आरती परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, आरती ने अपने लिए आवाज़ उठाकर सही किया या गलत, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।